फ्रेंड्स, आज हम लोग डंपिंग के बारे में जानेंगे। डंपिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलता जुलता है, लेकिन डंपिंग में फॉरेन मार्केट भी शामिल होता है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में डोमेस्टिक मार्केट में ही अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या मूल्य विभेदीकरण का हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है कि यहाँ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ विदेश का भी मार्केट शामिल होता है। नेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कौन करता है? जो मोनोपोलिस्ट होता है। तो इस मोनोपोलिस्ट एक्सपोर्टर भी होता है। वो क्या करता है कि डोमेस्टिक मार्केट में अपने गुड्स को महंगे दामों पर बेचता है और फॉरेन मार्केट में सस्ते दामों पर। मतलब वो अपने आउटपुट को दो हिस्सों में बांटता है और एक हिस्सा फॉरेन मार्केट में बेचता है, एक हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट में। फॉरेन मार्केट में वो लो प्राइस पे बेचता है और डोमेस्टिक मार्केट में वो हाई प्राइस चार्ज करता है। इसको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों करता है और ऐसा कैसे संभव होता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रैक्टिस कि फॉरेन मार्केट में सस्ते दाम में बेचना और डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करना, ये प्रैक्टिस को डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, लेकिन ये आज के सिनेरियो में इसकी आवश्यकता समझी जा रही है, क्योंकि फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना है। ग्लोबलाइजेशन में इसकी जरूरत होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है डंपिंग का कि फाइंड ए प्लेस इन फॉरेन मार्केट। इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्टर या जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी जगह बनाना चाहता है, फॉरेन मार्केट में जगह बनाना चाहता है। विश्व में अपनी पहचान बनाने, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट का विश्व में पहचान बने, इसके लिए ये जरूरी भी होता है। दूसरा है कि जब सरप्लस कमोडिटी हो जाती है, कोई भी वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो टू सेल सरप्लस कमोडिटी। अब डोमेस्टिक मार्केट के खपत से अगर कोई वस्तु ज्यादा हो जाती है तो उसे फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए। तीसरा होता है कि जब वह अपने सामान को विदेशों में पहुंचाता है तो उसकी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होता है, तो विस्तार हो जाता है इंडस्ट्री का, क्योंकि वो फॉरेन डिमांड को भी मीट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। चौथा कारण है कि न्यू ट्रेड रिलेशन, विदेशों से नया व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ये जरूरी भी हो जाता है। तो ये डंपिंग के 4 कारण होते हैं। अब जो डंपिंग के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो मूल्य विभेदीकरण होता है कि घरेलू बाजार में महंगा और विदेशी बाजार में सामान सस्ता, तो ये कैसे होता है? इसके लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है? तो पहला कंडीशन है कंडीशंस फॉर डंपिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डंपिंग का मतलब ही है कि होम मार्केट में ज्यादा प्राइस और फॉरेन मार्केट में कम प्राइस। सो पहला कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC। ये हर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपना आउटपुट दोनों मार्केट में भेजता है, डोमेस्टिक में भी एंड फॉरेन में भी। तो यहाँ पर अलग अलग बेचता है, तो वो अपने क्वांटिटी को, जो आउटपुट है, उसको इस तरह से एडजस्ट करता है इन दोनों मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट में, इस तरह से एडजस्ट करता है कि डोमेस्टिक को H से हमें अगर दिखाएं तो ये होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन कंट्रीज शुड बी इक्वल टू MC।
तो ये कैसे होगा, यहाँ पर ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक होम का, एक होम का जिसे हम MRH कहे, और एक फॉरेन का जिसे MRF कहे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा कि MRH प्लस MRF जो मिलकर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा कंडीशन है कि elasticity MR इज इक्वल टू प्राइस। MR इज इक्वल टू प्राइस हम जानते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, सब कोइंसाइड करता है। तो इसका दूसरा कंडीशन है कि MR इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दोनों मार्केट में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन होम मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट जो कहें हम, होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट शुड बी डिफरेंट। दोनों मार्केट में क्या है कि मार्जिनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि मोड ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होगा, क्लियर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होम मार्केट और फॉरेन मार्केट में अलग अलग होना चाहिए। होम मार्केट, ये फॉरेन मार्केट में क्या होगा, इलास्टिसिटी इन फॉरेन मार्केट elasticity of demand is perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहाँ होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। क्या होता है कि इस तरह का होता है ना, डिमांड कर इस तरह का परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब इस प्राइस पर हम जितना भी वस्तु चाहें खरीद सकते हैं। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक इन फॉरेन मार्केट। और डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है, ये मार्केट में लेस इलास्टिक होता है ये, मतलब कि वहां पर सो दैट कि वो हाई प्राइस लेस इलास्टिक होने से डोमेस्टिक मार्केट में लेस इलास्टिक, यहाँ पर हाई प्राइस हो जाता है, लेस इलास्टिक होने के कारण मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज हाई प्राइस। और फॉरेन मार्केट में क्या होता है, लो प्राइस। ठीक है, फॉरेन मार्केट में वो लो प्राइस चार्ज करता है क्योंकि वहां पर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। क्यों ऐसा करता है कि फॉरेन मार्केट में उसे बहुत सारे लोगों का कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जब वो अपना सामान को लेकर विश्व के बाजार में बेचने जाता है तो बहुत सारे देश अपने सामान को लेकर आते हैं। सपोज कि बासमती चावल का एक सिंगल प्रोड्यूसर है इंडिया में और वो फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए जाता है, तो कोरिया, थाईलैंड, बहुत सारे कंट्री आते हैं, वो भी बासमती चावल लेकर आते हैं। तो वहां पर बहुत सारे सेलर होते हैं, तो अगर मोनोपोलिस्ट वहां डिमांड जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, और अगर मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस ज्यादा रखेगा तो उसकी वस्तु का डिमांड वहां नहीं होगा, तो वो फॉरेन मार्केट कैप्चर नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वहां वो कम प्राइस, और डोमेस्टिक मार्केट में चूंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है तो इन लोगों को महंगे दाम पर ये चीजें लेनी होती हैं। अगर खरीदना चाहे लोग तो उसे ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ता है। तीसरा कंडीशन है कि फॉरेन मार्केट शुड बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड, तो फॉरेन मार्केट क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि वहां का मार्केट डिमांड कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वहां बहुत सारे विदेशी बाजार के सामान आए हुए हैं, बहुत सारे सेलर्स आए हुए हैं। तो और दूसरे डोमेस्टिक मार्केट क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक।
और हम जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, मतलब बाजार में जो प्राइस चल रहा है उसको वही प्राइस लेना पड़ता है और अपनी चीज को उसी दाम पर बेचना होता है। और डोमेस्टिक मार्केट में वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, यहाँ पर वो प्राइस मेकर हो जाता है। तो फॉरेन मार्केट में वो क्या हो गया, प्राइस टेकर, जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पर उसे बेचना है, और यहाँ पर वो प्राइस मेकर हो जाता है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर यहाँ नहीं होता है। ही इज द सोल सेलर इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, चौथा कंडीशन है, क्लियर है। अब चौथा कंडीशन है कि ये बायर जो होते हैं डोमेस्टिक मार्केट के, इस तरह से मार्केट बटा होता है, फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट, कि डोमेस्टिक मार्केट के जो बायर हैं डोमेस्टिक मार्केट्स बायर आर नॉट एबल टू परचेज फ्रॉम cheaper foreign market। मतलब कि जो बायर हैं उन्हें अगर पता भी है कि फॉरेन मार्केट में सस्ता मिल रहा है, पर वो एबल नहीं है कि वहां से जाके वो खरीद कर आ सके। तो मार्केट बाइफर्केटेड है इस तरह से कि एक मार्केट का बायर दूसरे मार्केट में नहीं जा सकता है। अब हम इसको एक ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ में देखते हैं, मैंने ग्राफ पहले बना लिया है समय बचाने के लिए। ग्राफ में ARH जो है ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो कि डिमांड कर्व है किसका, होम मार्केट का। DH से दिखाया मैंने, ये एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व होता है मोनोपोली का, और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व भी है होम मार्केट का। और MRH है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ होम मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो ये डिमांड कर्व जो है ये फॉरेन मार्केट का है, डिमांड जो कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बराबर होता है। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D, डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, सब मर्ज कर जाता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, PH क्या है, मोनोपोली प्राइस। PH इज मोनोपोली प्राइस, और PF इज फॉरेन मार्केट का प्राइस है PF, और ये PDF फॉरेन मार्केट का प्राइस है। MH है, सो फॉरेन मार्केट का प्राइस है ये OP इज द प्राइस फॉर फॉरेन मार्केट एंड MH इज द प्राइस फॉर होम मार्केट। इसको हम अभी समझेंगे। MH होम मार्केट का प्राइस है, कैसे है इसे हम अभी देखते हैं। ये हमें अभी दिख रहा है कि ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताया था कि दो कंडीशन था ना, एक ये भी कंडीशन था कि MR इज इक्वल टू MC और MC कर्व शुड कट, एक ये भी कंडीशन था, शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, तब जहां पर वो कट करता है वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ पर हमको देखना है कि MR कर्व क्या है, फॉरेन मार्केट डिमांड कर्व क्या है। फॉरेन मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, PDF इज फॉरेन मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व और AR कर्व और MR कर्व सब पहले बता चुके। ARF इज इक्वल टू MRF DF और प्राइस। ठीक है, अब डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है, तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेस इलास्टिक ये डिमांड कर्व है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, वो भी और लेस इलास्टिक है। तो MC कर्व
यहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को, यहाँ इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो रहा है कि कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, अब ये कर्व हो गया जो दोनों को काट रहा है, ये एमआर को भी काट रहा है, इस एमआर को इस पॉइंट पर। तो यहां से यहां तक ये हिस्सा ये हो गया डोमेस्टिक मार्केट का, तो ये पूरा एमआर कर्व जो हमारा एरिया होगा, ये TREDF, ये हिस्सा TR है, ये E है ये, और DF, TRDF is the ये हमारा TRDF जो है वो कंबाइंड में मार्जिनल कर्व है। कंबाइंड मार्जिनल कर्व किसका है? फॉरेन और कंबाइंड मार्जिनल कर्व, जो कि क्या था मेरा MRH प्लस MRF इज इक्वल टू MC एट पॉइंट, कहां पर MC के बराबर हो रहा है? E पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइंड मार्जिनल कर्व है दोनों मार्केट के लिए, वो है TREDF, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो टोटल आउटपुट क्या हुआ? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो टोटल आउटपुट हमारा यहां से लेकर यहां तक आया, OF। टोटल आउटपुट इज OF। यहाँ देखिए कि सारा कंडीशन पूरा हो रहा है। ये हमारा एमआर कर्व है TREDF, इसमें क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पर इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। और MR इज इक्वल टू MC का कंडीशन भी पूरा हो रहा है, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये भी पूरा हो रहा है, क्योंकि ये कंबाइंड MRF कर्व है, MR कर्व है जिसको वो नीचे से काट रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा ये आउटपुट है और ये प्राइस है। OX एक्सिस पे आउटपुट और OY एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंबाइंड मार्जिनल कर्व है, वहां पर E है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E आउटपुट इज OF। अब OF में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हिस्सा है OH हिस्सा जो है, OH हिस्सा ये होम मार्केट में बेचा जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको हम यहाँ मिला रहे हैं, तो ये होम मार्केट का डिमांड को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ OH हिस्सा टोटल आउटपुट ऑफ OF, आउटपुट OF टोटल है, उसमें से OH होम मार्केट में किस प्राइस पे बेचा जा रहा है? OM प्राइस पर, ठीक है। तो ये OM प्राइस पे बेचा जा रहा है। ये डोमेस्टिक मार्केट हुआ, होम मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट। और HF पोर्शन, जो कि पोर्शन भी ज्यादा है, ज्यादा हिस्सा कहाँ बेचा जा रहा है? HF इज द ग्रेटर देन OH एंड इट is being sold in foreign market at lesser price। और प्राइस क्या है? EF प्राइस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से डंपिंग पता चल रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो चीजें हैं वो ज्यादा प्राइस पे बेची जा रही है, OM प्राइस पर। ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ज्यादा प्राइस है, और फॉरेन मार्केट में ये EF प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो प्राइस का ये अंतर डोमेस्टिक वालों को ज्यादा देना पड़ रहा है बनिस्बत के फॉरेन कंट्रीज वालों को। तो ये ही है डंपिंग, जिसे हमने फिगर से भी दिखाया कि विदेशों में परफेक्ट कंपटीशन फेस करने के चलते मोनोपोलिस्ट जो है अपना सामान कम दाम पर बेचता है फॉरेन मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में उसी चीज का ज्यादा प्राइस लेता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, डिमांड इलास्टिक है, और मतलब लेस इलास्टिक है, और फॉरेन मार्केट में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। अगर यहाँ प्राइस बढ़ाएगा तो लोग उसके सामान का डिमांड करना कम कर देंगे। यही है डंपिंग। थैंक यू।